आज हम बात करने जाते हैं द परफेक्ट इंडस्ट्री, दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. ओके, सो नेचुरली एंड नॉर्मली द ग्रोथ ऑफ एनी इंडस्ट्री, जो भी एक इंडस्ट्री ग्रो होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड लोगों का वो इंडस्ट्री का साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, और लोगों वो इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, और लोग वो इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं, और लोग वो इंडस्ट्री का साथ क्या एक्सपीरियंस किया है. ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो इंडस्ट्री का सक्सेस और वो इंडस्ट्री का डिक्लाइन का ऊपर. सो एक अच्छा इंफॉर्मेशन जाना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री एंड इनटू दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. मैं इंफॉर्मेशन का मीनिंग में ये नहीं बोलता हूं सिर्फ अच्छा इंफॉर्मेशन. आई वॉन्ट टू टेल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. करेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है वो इंडस्ट्री के बारे में अच्छा जो है वो भी होना चाहिए, और इंडस्ट्री के बारे में कोई कमी है वो भी होना चाहिए. सो देन ओनली पीपल कैन टेक ए वेरी बोल्ड एंड करेक्ट डिसीजन. सो ये इंफॉर्मेशन देना, अगर ये इंफॉर्मेशन सही तरह लोगों से नहीं गया तो क्या होगा, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगा एक इंडस्ट्री का ऊपर. सो दैट इंडस्ट्री मे फॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन वो इंडस्ट्री जो बेनिफिट देने वाला है दुनिया को और लोगों को, वो इंडस्ट्री से जो बेनिफिट लेने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन और बेनिफिट नहीं भी मिल सकता है. सो इसीलिए इंफॉर्मेशन सही जाना, ये एक इंडस्ट्री के बारे में अच्छा एक जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज का सेशन, so we will be working on that one. So direct selling, it's a perfect industry and DXN is the perfect company. ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं रहेगा. We will prove that one with the past history, the present history, with the data, proof and evidence. ये सिर्फ मेरा कहने में नहीं चलेगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ. So we will be discussing on this show. इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, प्रेजेंट कैसा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे. See, before going to that one, let us understand ये इंडस्ट्री क्या है. व्हाट इज दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ. ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ एक बड़ा एक इंडस्ट्री है, उसका एक पार्ट है. वो बड़ा जो मदर इंडस्ट्री हम बोलते हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री. सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ए पार्ट ऑफ ए बिगेस्ट इंडस्ट्री. ये दुनिया का बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है. जो भी इंडस्ट्री आप लेंगे दुनिया में बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री. और डायरेक्ट सेलिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का एक पार्ट है. सो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का मतलब क्या है, एवरीथिंग इन कॉमर्स रिवॉल्व्स अराउंड द डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम देखेंगे जो हमारा बिगेस्ट मॉल्स है या छोटा दुकान है, ई कॉमर्स है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, बिलबोर्ड है, कस्टम्स है, कोरियर है, शिपिंग है, एयरपोर्ट है, एवरीथिंग एक चीज के लिए काम करता है, दे वर्क ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन. सो एवरीथिंग का एक ही मकसद है, जो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम, जो बीच में जितने भी काम होता है, दिस वन वी कॉल्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री. और ये डायरेक्ट सेलिंग जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का एक रिफाइंड फॉर्म है. ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी खूबियत है वो खूबियत सब मिलाकर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको आप मिला है. Now say for example when we talk about the communication industry, communication industry में पहले आप जानते थे फोन कैसा था, इतना बड़ा फोन था, फिर छोटा रिंग फोन हुआ, फिर आपको पेजर मिला, फिर कीपैड फोन मिला, अभी आपका पास स्मार्टफोन है. बट अगर ये स्मार्टफोन के बारे में अगर हम बात करेंगे, दिस स्मार्टफोन इज द रिफाइंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंडस्ट्री. इसमें कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का सब खूबियत ये स्मार्टफोन का अंदर अभी आ गया है. इसमें आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कंप्यूटर जैसा यूज कर सकते हो, फोटो ले सकते हो, पेजर जैसा यूज कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू विद दिस वन. द सेम वे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज आल्सो ए रिफाइंड फॉर्म ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री. सो टू नो फर्दर ये इंडस्ट्री का जो फ्यूचर कैसा रहेगा और इंडस्ट्री का पास्ट और प्रेजेंट कैसा है. सी एनी इंडस्ट्री दुनिया में जब एस्टैब्लिश होता है, मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का बात नहीं कर रहा हूं, वी टॉक अबाउट द बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बोले या इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है दुनिया में, ये एस्टैब्लिश होने के लिए कुछ स्टेजेस है. ये स्टेजेस का अंदर गुजर कर ये एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होता है. तो पहला जो स्टेज है दैट वी कॉल एज ए इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन फेज, जो इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस होता है. देन ये जो इंडस्ट्री है इट गोस इनटू ए सेकंड फेज दैट वी कॉल ए नेगेटिव फेज. एक नेगेटिव का फेज का अंदर एक इंडस्ट्री जाता है. देन ये नेगेटिव फेज का जाने का बाद ये इंडस्ट्री और एक फेज का अंदर जाता है, दैट वन वी कॉल द करेक्शन फेज. देन इट गो टू द पॉजिटिव फेज,
then growth phase, then established phase. So this is how a industry is established. जो भी इंडस्ट्री हम दुनिया में बात करेंगे ऐसे ही एस्टैब्लिश होता है. So हम बात करेंगे स्टेज बाय स्टेज. पहला स्टेज मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज क्या है? एक न्यू आइडिया आता है, कोई किसी का अंदर एक आइडिया एक रेडी होता है और ये आइडिया वो बंदा डेवलप करता है और कुछ लोगों का साथ मिलकर ये आइडिया को एस्टैब्लिश करना शुरू होता है एंड पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस वन. ये हुआ इंट्रोडक्शन फेज. जब बैंकिंग शुरू हुआ था ऐसे ही हुआ था, जब इंश्योरेंस शुरू हुआ था ऐसे ही हुआ था, और डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ था वो भी ऐसे ही हुआ था. कुछ लोगों का साथ ये शुरू हुआ था और इसका खूबियत लोग समझने लगे, देन ये इंट्रोड्यूस हुआ. ये इंट्रोडक्शन होने का बाद इसका पॉपुलैरिटी ज्यादा होने लगेगा जब इसका अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट है, ये इंडस्ट्री का अंदर जितने भी लूप होल है, जितने भी कमियां है, वो कमियां को यूज करने के लिए, ये इंडस्ट्री को नाजायज फायदे लेने के लिए कुछ लोग अंदर आते हैं. कभी कभी बैंक में अगर देखेंगे कुछ खराब बैंक भी है, अच्छा बैंक भी है, बैंक दीवार भी हुआ ना, तो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री खराब नहीं है, बट कुछ लोगों ने उसका नाजायज फायदा ले लिया. ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग का भी आफ्टर इंट्रोडक्शन फेज द नेगेटिव फेज सेट इन. ये नेगेटिव फेज में क्या होता है, कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, कुछ लोग क्विक मनी करते हैं. ये एक नेगेटिव फेज का अंदर जाता है और ये डायरेक्ट सेलिंग भी ये नेगेटिव फेज का अंदर गुजर चुका है. इसका बाद आता है करेक्शन फेज. जब ये जो इंडस्ट्री पहलाता है, लोगों को समझ में आता है इसका अंदर बहुत खूबियत है और गवर्नमेंट को भी समझ में आता है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो अथॉरिटीज जो कानून चलाते हैं, उनको भी समझ में आता है ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, बट इसका अंदर नेगेटिव लोग भी अंदर घुस कर बैठे हुए हैं. इनको हटाने के लिए कानून क्या करता है, इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है. सो दिस वन वी कॉल एज अ करेक्शन फेज. यहाँ पे गाइडलाइन आता है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आता है, यहाँ पे कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाता है. तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री का कंट्रोल में लेता है सो दैट ये इंडस्ट्री महफूज रहे, ये इंडस्ट्री सिक्योर रहे, ये इंडस्ट्री का साथ जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं उनका जो भविष्य है वो एक सिक्योर होने के लिए. दिस इज द थर्ड फेज वी कॉल्ड एज द करेक्शन फेज. ये करेक्शन फेज होने के बाद लोगों का साथ अभी एक पॉजिटिविटी आ जाता है, लोगों को अब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने अभी ये इंडस्ट्री को हाथ में ले लिया है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुका है. सो देन लोगों इसमें उनका फ्यूचर बनाने के लिए बहुत लोग इसका अंदर फॉलो करना शुरू कर देते हैं. देन इट गो टू द पॉजिटिव फेज. इसके बारे में अच्छा बोलना शुरू हो जाता है, लोग इसके बारे में अच्छे बात बोलना शुरू हो जाता है, यूनिवर्सिटीज इसके बारे में शिक्षा देना शुरू कर देता है. दिस वन वी कॉल एज द पॉजिटिव फेज. आफ्टर पॉजिटिव फेज यू विल सी ए वेरी बिग ग्रोथ. एक बहुत बड़ा ग्रोथ आप मिलेगा ये इंडस्ट्री में. ये ग्रोथ होने का बाद ये बहुत ऊपर जाएगा. देन एस्टैब्लिश फेज, द फाइनल थिंग इज द एस्टैब्लिश फेज, और कंपटीशन का साथ ये एस्टैब्लिश होगा. सो ऊपर से अगर ये फेस अगर हम देखेंगे आपको पता है. सो डायरेक्ट सेलिंग कहां है? सो डायरेक्ट सेलिंग अभी क्लियरली कौन सा फेस में है? डायरेक्ट सेलिंग 2015 से अगर हम देखेंगे इंडिया में हर एक स्टेट में गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन चालू किया हुआ है. गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में इसका नीति कानून, इसका कानून लिया हुआ है, हर एक स्टेट में इसका गाइडलाइन दिया हुआ है, और सेंट्रल मिनिस्ट्री ने ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक डायरेक्ट सेलर का ऊपर, हर एक डायरेक्ट सेलर कैसा करना है और एक डायरेक्ट सेलिंग कैसा करना है, और हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हर स्टेट का साथ रजिस्टर करना है. सो ये करेक्शन फेज ऑलरेडी हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में. अभी ये इंडस्ट्री स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव फेज. अभी लोगों का सब अच्छा विचार है, पहले जैसा नहीं है. ये लोग खराब बोलते हैं, अभी ये स्थिति नहीं रहा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में. लोगों को अब पता चला है फिकी क्या बोलता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या बोलता है. सो एक पॉजिटिव फेज में आता है. सो नेक्स्ट टाइम गोइंग टू टेल यू, इसका बाद जो फेस होगा, एक 4-5 साल में एक फेस होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, वो है द रियल ग्रोथ फेज. बहुत बड़ा एक उछाल, बहुत बड़ा एक ग्रोथ ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखने वाले हैं. ये जो 4-5 साल में जो लोग इसके साथ जुड़े रहे हुए हैं, दे विल बिकम द लीडर इन द ग्रोथ फेज. अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, जितने भी लीडर हम काम कर रहे हैं, हमको पता है बिकॉज हमने गुजर कर आए. ये नेगेटिव फेज भी हमने देखा था, करेक्शन फेज भी हमने देखा था. नाउ वी नो वी आर इन द पॉजिटिव फेज, और नेक्स्ट ग्रोथ फेज में जाएंगे. यू विल सी अ बिगेस्ट ग्रोथ विद दिस इंडस्ट्री. सो इट विल क्रिएट द कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी एंड द
public about the industry. So thus I can conclude and I can tell we are in a correction phase से लेकर we are in the positive phase and we are waiting to go for the growth phase. So now we also have to understand क्या क्या पैरामीटर हमको चेक करना है, हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस, बिकॉज खुद का अंदर एक कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है. बिकॉज कभी भी मैं बोलता हूं ये जो हम जो काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जितना भी हमारा काम हो रहा है ना, ये हमारा समय और हमारा एफर्ट, हमारा टैलेंट हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं. जब हम ये कंपनी का अंदर इन्वेस्ट करते हैं, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा इन्वेस्टमेंट हमको रिजल्ट देना चाहिए एंड सेकेंड थिंग इज हमारा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग लास्ट सेफ होना चाहिए. अगर कंपनी सेफ नहीं रहेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा सेफ रहेगा? हमारा मेहनत में जो टाइम दिया था, मैंने जो मेहनत किया था, मैंने जो टैलेंट दिया था, अगर वो सेफ नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? तो इसीलिए कंपनी को चूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ थंब रूल. कैसे कंपनी को चूज करना है? बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग. ये एक लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसा होना चाहिए? एक लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का साथ होना चाहिए. ये पहला रूल है. बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का ही इंडस्ट्री है. जब ये प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सो दैट मींस वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहने का लायक नहीं बनता है. जब एक मेंबर को कमीशन मिलता है, जब एक मेंबर को इनकम मिलता है, वो इनकम कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने की तरफ से होना चाहिए. मैंने लोगों को जुड़ा दिया तो मुझे कंपनी बोनस दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ जोड़ने में बोनस अगर आता है तो खबरदार, वो कंपनी इज नॉट ए फेयर कंपनी और न कंपनी से बचना चाहिए. बिकॉज लोगों को जोड़ना डायरेक्ट सेलिंग का काम नहीं है. डायरेक्ट सेलिंग का काम सिर्फ एक ही मकसद है, डिस्ट्रीब्यूशन कराना. लोगों को ज्वाइन कराने में कोई यहाँ पे कोई ट्रांसैक्शन नहीं होता है. लोगों को ज्वाइन करने में कोई बिजनेस नहीं होता है. ये लोगों ज्वाइन करने का बाद वो लोग क्या करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इनकम शुड बी जनरेटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, number one. And number two, the product should be a physical product. ऐसा नहीं है, मैंने कुछ कंपनी को देखा था, वो कंपनी क्या बोल रहा है पता है? वो कंपनी बोल रहा है सर आप मेरा कंपनी में ज्वाइन कर लो, आप एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देना और आपका नाम में हम 100 ट्री लेकर हम रख देंगे हिमालय में, वो ग्रो होगा, वहां से आपको पैसा मिलेगा. सो आप लोगों को ऐसा जोड़ते जाइए, हम सबका ऊपर ट्री लेकर रखेंगे, वो ट्री को बेचेंगे, हम आपको पैसा देंगे. हिमालय में ट्री कैसा रखेगा नहीं रखेगा, हमने वो प्रोडक्ट को नहीं देखा, हमने वो सर्विस को नहीं देखा. सो दैट मीन जब वो प्रोडक्ट को नहीं देखते हो, सर्विस को नहीं देखते हो, देन 100% और मैक्सिमम ये जो कंपनीज है ये एक लेजिटिमेट कंपनी नहीं हो सकता है. जो भी कंपनी आप लेजिटिमेट होता है, यू शुड हैव ए फिजिकल प्रोडक्ट. जब डीएक्सन बोलता है आपका पास टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट फिजिकली होना चाहिए. वर्चुअली टूथपेस्ट सेल करने में कोई मजा नहीं है, और आपका पास फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए. ये सेकंड बहुत बेसिक कंडीशन है. एंड थर्ड थिंग इज, एंड यहां पे ज्वाइन करने में डायरेक्ट सेलिंग शुड बी ए इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट. अभी डायरेक्ट सेलिंग, अभी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल दिया है, वो रूल ये बोलता है डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करना चाहिए. अगर कोई कंपनी बोल रहा है तू मेरा कंपनी में ज्वाइन करना है तो 10,000 का प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ज्वाइन, देन गलत है. सो कंपनी शुड नॉट हैव ए एंट्री फीस और एग्जिट फीस, ये भी देखना बहुत जरूरी है. एंड कंपनी शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी बैंकिंग टाइप ऑफ एक्टिविटीज. इन्वेस्टमेंट का ऊपर काम करना नहीं चाहिए. आप जो पैसा दे रहे हो वो पैसा का मुताबिक आपका पास प्रोडक्ट आना चाहिए. एंड देयर शुड नॉट बी कंपल्शन. बिजनेस करने के लिए कंपल्शन नहीं होना चाहिए. ये सब पैरामीटर है एक डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा डायरेक्ट सेलिंग बनाता है. और खुशी की बात यहाँ पे इंडिया में ये है, IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसमें जितने भी मेंबर रहते हैं ना, ये IDSA चेक करता है वो कंपनी गवर्नमेंट का रूल के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा है. अगर नहीं चल रहा है तो IDSA वो कंपनी को मेंबरशिप नहीं देता है. तो इसमें से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो भी कंपनी IDSA का अंदर होता है तो मोस्टली दैट कंपनी इज ए लेजिटिमेट कंपनी. एंड DXN इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायरेक्ट सेलिंग मेंबर. एंड DXN फुलफिल जितने भी है ये सब पैरामीटर DXN फुलफिल करता है. Okay, so this is how you can check the thing, and you can get from this one, I think you can get the confidence opinion. आपको ये लेना चाहिए. So we are on the right track and the right company with the right industry with the right product.
बिकॉज हियर वी आर वर्किंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ मुंह में लोगों को ज्वाइन करना, उसमें उसका पैसा लेकर इसके देना और इसका पैसा लेकर उसे देना, ऐसा काम डीएक्शन कभी भी नहीं करता है। ऐसा काम डायरेक्ट सेलिंग में पहले होता था, अभी बहुत कम हो चुका है, बट कभी भी होता है तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन अगर बिजनेस हो रहा है, विजिबल प्रोडक्ट का साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, देन दैट मीन्स वहां पे कुछ गड़बड़ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक यूनिक इंडस्ट्री है। ओके, सो इसमें मैं बोल सकता हूं, जैसा मैंने मोबाइल बताया था ना, सबका खूबियत एक सिस्टम का अंदर आ गया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी ऐसे ही है। जितनी इंडस्ट्री है सबका खूबियत मिलाकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक रेडी हुआ है। सी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टिल इनकम कराना और पैसा कमाना एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर अभी भी है। इट इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द मोटिवेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो ये यूनिकनेस है, ये इंडस्ट्री में है। पैसा तो आप सब जगह कमाते हो। ओके, बैंकिंग सेक्टर में भी कमा सकते हो, आप जो भी सेक्टर में भी आप पैसा कमा सकते हो, बट यहां पे जो यूनिकनेस है ना, जब आप दूसरे सेक्टर में, दूसरा इंडस्ट्री में आप मेहनत डालते हो, ये मेहनत होता है खर्च, ये मेहनत होता है आपका एक्सपेंस। एक बार डाला, उसका मुनाफा मिल गया तो खत्म। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जो एफर्ट जो डालते हो, एक बार डाला, मुनाफा मिल गया, वहां पे खत्म नहीं होता है। ये एफर्ट से आपको बार बार मुनाफा मिलता ही रहता है। ये एक बहुत बड़ा खूबियत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आपका जो टाइम आप देते हो, आपका जो एफर्ट देते हो, आपका जो टैलेंट देते हो, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बार में आपको वो मुनाफा नहीं देता है। एक बार तो जरूर देता है, तो बार बार ये मुनाफा देता ही रहता है। दैट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट सेलिंग इनकम। इट्स अ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? जैसे आपने एक बार एक काम कर दिया या कुछ समय के लिए एक काम कर दिया, बट वो एक ही बार किया और कुछ समय के लिए किया, बट उसमें आपका जो इनकम है, वो आपका मुनाफा है, आता ही रहता है। जैसे आपका रेंट हो गया, जो असेट से आपको रेंट मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, आपने एक बार ही वो मेहनत डाला, बट बार बार आपको इनकम आ रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ पैसिव इनकम। सो इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आल्सो यू पुट योर टाइम, यू पुट योर एफर्ट, यू पुट योर टैलेंट। एक सिस्टम आप रेडी करते हो, पहले सिस्टम आप रेडी करते हो, आप उसका साथ इन्वॉल्व रहते हो। इसका बहुत एक अच्छा खूबियत है, कुछ दिन का बाद एक सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाता है। विदाउट योर एफर्ट ये सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। जब ये सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, ये आपको एक पैसिव इनकम की तरफ आपको ले जाता है। जब आप बुढ़ापे में हो जाते हो, फिर भी ये सिस्टम आपके लिए काम करता है। जब बोलने का ताकत रखते हो, जब भी काम करता है। जब बोलने का ताकत आपका अंदर नहीं रहता है, फिर भी ये सिस्टम आपके लिए काम करता है। जब चलने का ताकत आपका अंदर नहीं रहता है, फिर भी ये सिस्टम आपके लिए काम करता है। जब बुढ़ापे में बिस्तर में पड़े रहते हो, फिर भी ये सिस्टम आपके लिए काम करता है। जब मैं ये दुनिया छोड़कर चला भी जाता हूं, फिर भी ये सिस्टम मेरे लिए काम करता है। ये एक बहुत बड़ा खूबियत है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इट्स एन असेट। ये हमारे लिए एक क्या बोलते हैं, एक एसेट होता है। ओके, सो लाइक जैसा घर हो गया, जैसा ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो गया है। ये है डायरेक्ट सेलिंग का पहला खूबियत। सेकंड जो चीज है आई वांट टू टेल यू इज इट्स अ लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। वंस यू स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग, अभी डायरेक्ट सेलिंग में आपने बिजनेस कर दिया, मे बी यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए लॉयर, आप काम में नहीं थे, यू आर ए हाउसवाइफ, जो भी है। जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साथ आप जाते हो, यू विल अंडरगो ए फ्री एजुकेशन थ्रू द सेमिनार। आपका अपलाइन आपका साथ बात करता है, आप अपलाइन आपको सेमिनार में ले जाता है, बुक्स देते हैं, मोटिवेशन वीडियोस देते हैं, एवरीथिंग क्या करते हैं ना, आपको फ्री एक एजुकेशन देता है। फ्रीली आपका माइंड को एक सेटिंग लेता है टुवर्ड्स द फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसने आपने आपका यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ा था। ये सब इंफॉर्मेशन एक साल का अंदर आपको फ्री में ये इंडस्ट्री ये देता है। सो जब आप डायरेक्ट सेलिंग का अंदर, पहले डायरेक्ट सेलिंग का पहले आप कैसे थे? डायरेक्ट सेलिंग का पहले आपका दोस्त, आपका रिलेशन, एवरीथिंग व्हाट इज द सेम स्टैंडर्ड। आप जितना आपका स्टैंडर्ड जो है, आपका रिलेटिव भी वही स्टैंडर्ड में रहेंगे, आपका दोस्त भी वही स्टैंडर्ड में रहेंगे। जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अंदर आते हो, यू विल फाइंड वेराइटीज ऑफ पीपल, you will meet the people who are much above your status and you will find the people who are very lower than your status.
ये सबका साथ आपको उठना, मिलना, बात करना, इनका प्रॉब्लम को समझना और इनके लिए एक सोल्यूशन देना। अगर डायरेक्टली हमको नहीं होता है, आपको मदद करने के लिए आपका अपलाइन होते हैं, आपका क्रॉस लाइन होते हैं, सब मिलकर यू विल बिकम ए वेरी गुड मोटिवेटर आप बनते हो, यू बिकम ए वेरी गुड काउंसलर बनते हो, एंड यू विल बिकम एक मल्टीपल स्किल आपका अंदर आ जाता है थ्रू दिस डायरेक्ट सेलिंग। यू विल बिकम ए गुड लिसनर। पहला डायरेक्ट सेलिंग पहला बदलाव आपको ले आता है। डायरेक्ट सेलिंग का पहले मैं बोलता ही रहता था, बट डायरेक्ट सेलिंग का बात मैं सुनना लगा, लोगों को प्रॉब्लम को समझना, मेरा अंदर एक टैलेंट रेडी हुआ बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वो सोल्यूशन, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसे एनालाइज करने का एक ताकत ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे दिया। लोगों को प्यार से बात करना, पहले इतना प्यार करना बात मुझे नहीं आता था, अभी मैं प्यार से बात करना ये इंडस्ट्री मुझे सिखाया था। लोगों को समझकर उनकी तकलीफ को समझना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया था। ये टीम प्लेयर कैसा होता है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे सिखाया था। एक अच्छा लीडर कैसा बनते हो, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे सिखाया था। एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग विथ एम्पैथी। ये सिर्फ आपका बिजनेस में नहीं रहता है, ये आपका एक कैरेक्टर बन जाता है। जब आपका ये कैरेक्टर बन जाता है ना, सिर्फ आपका ऑफिशियल लाइफ में नहीं है, आपका पर्सनल लाइफ में भी ये रिफ्लेक्ट करता है। पहले टीम वर्क के बारे में मुझे नहीं मालूम था, तो मेरा घर में मेरा बीवी सिर्फ काम करती थी। अभी बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मैं उसका साथ मिलकर काम करता हूं, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड द टीम वर्क। पहले मेरा बच्चों को मैं डांटता था, मारता था, अभी डांटता नहीं हूं, अभी काउंसलिंग करने लगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। ये जो कैरेक्टर है ना, ये लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, एक बहुत बड़ा एजुकेशन है, ये कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक बेहतरीन इंसान बनाने का काम ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें करवाता है। ये है सेकेंड रीजन, ये यूनिकनेस ऑन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड थर्ड रीजन इज लिविंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अदर लाइफ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वन इज लिविंग टू सर्वाइव, जीने के लिए जीते हैं। ओके, सो उनका मकसद यही होता है, खुद का फैमिली, खुद का बच्चे, दैट्स ऑल। दुनिया बाहर में जाए उनके लिए कोई फिक्र नहीं है, मैं अच्छा हूं, मेरा घर अच्छा है, सिर्फ यही सोच उनका अंदर रहता है। बट कुछ लोग रहता है लिविंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अदर लाइफ, दूसरों को जिंदगी में बदलाने में एक मकसद बनते हैं। यू सी लॉट ऑफ एनजीओ पीपल है, आपका मोहल्ला में भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ बंदा आके खड़ते हैं आपका साथ में, उसका फैमिली का साथ इसे कोई लेना देना नहीं है, बट दूसरों को तकलीफ समझकर दूसरों को लाइफ में एक अच्छा करने के लिए कुछ लोग सामने आते हैं। इस तरह के लोग को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तैयार करता है। मेनी पीपल दे हैव इंटेंशन, कुछ लोगों को मदद करने का, सबका अंदर एक क्या बोलते हैं, एक भावना, एक ऐसा भावना रहता है, मैं कुछ किसी को मदद करूं, बट मदद करने के लिए कोई रिसोर्स उनको नहीं है। बट ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बिकॉज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दूसरे लाइफ को चेंज करने में मुझे मदद करता है। जब मैं सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग में, जब मैं ये लीडर हूं, जब मैं अच्छा कमाता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ मैं कमाता हूं, मेरा नीचे मेरा टीम है, हजारों लोगों का लाइफ मेरी वजह से चेंज हुआ। ऑफ कोर्स उन्होंने काम किया, चेंज हुआ, बट मुझे अंदर से एक छोटा सा खुशी मिलता है, ये उनका लाइफ का बदलाव कारण मैं भी हूं। जब लोग आकर मुझे बोलते हैं सर मैंने कार ले लिया डीएक्सन के इनकम से, मुझे खुशी मिलता है, बिकॉज मैं भी एक अंग हूं उसका खुशी ले आने के लिए। जब लोग बोलते हैं सर डीएक्सन के इनकम से मैंने घर बना लिया, मुझे खुशी मिलता है, बिकॉज मैं भी एक अंग हूं वो घर बनाने में। जब लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने मेरे बेटी को शादी करवा लिया बिकॉज ऑफ डीएक्सन इनकम, जब अंदर से एक सुकून मिलता है, वो सुकून सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही हमको देता है। सो इसीलिए ये सब खूबियत है, जब डायरेक्ट सेलिंग आप करते हो, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाता है और अंदर से एक खुशी, एक सुकून देता है, जो दूसरे इंडस्ट्री में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। दूसरे इंडस्ट्री में जब आप जीतना है तो दूसरों को हराना है, देन ओनली आप जीत सकते हो। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको जीतना है, दूसरों को भी आप जिताना है, देन ओनली आप इसमें एक सफलदार बन सकते हो। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द यूनिक सिस्टम। डीएक्सन परफेक्ट कंपनी है। वैलिडेट का मतलब ये भी हम बोल सकते हैं, तो सबूत क्या है। सो हम कैसे बोलते हैं, बिकॉज मैं तो कंपनी का लोग हूं, मैं बोलता हूं डीएक्सन कंपनी अच्छा कंपनी है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, बिकॉज इट इज हैज टू बी सर्टिफाइड। इसका सबूत क्या हमको मिलता है, ये जो इंडस्ट्री में डीएक्सन जो कंपनी है एक परफेक्ट कंपनी है। इसी मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं,
ये जो इंडस्ट्री है, दिस इज फॉर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड आफ्टर द लाइफ टाइम। डीएक्शन बिजनेस सिर्फ ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम का भी है, आफ्टर आवर लाइफ टाइम भी डीएक्शन हमारा लाइफ को सिक्योर रखता है। तो इसीलिए दो चीज बहुत जरूरी है, कंपनी लीगली स्ट्रांग होना और कंपनी स्टेबल होना। लीगली कंपनी स्ट्रांग करने के लिए लीगल कंपनी अभी आईडीएसए का मेंबर है, हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सो दैट लीगल पार्ट हैज बीन टेकन केयर। नाउ सेकंड थिंग इज स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये स्टेबिलिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू सी व्हेन जब आपका मंजिल की तरफ जाते हो, कुछ लोग फास्ट जाते हैं, कुछ लोग स्लो जाते हैं, कुछ लोग धीरे जाते हैं, कुछ लोग फास्ट क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, कुछ लोग अभी भी स्टार एजेंट है, कुछ लोग अभी भी नए हैं, कुछ लोग अभी भी शुरू कर रहे हैं, स्टार रूबी है। सी फास्ट जाना स्लो जाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज अगर आप सही रास्ते में है या नहीं है। अगर आप सही रास्ते में है तो आज धीरे है तो कल आप तेजी पकड़ सकते हो। अगर आप सही रास्ते में नहीं है, आप तेजी से भी जाएंगे ना, आपका मंजिल आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सही रास्ता पकड़ना बहुत बड़ा काम है। तो डीएक्शन बहुत बेहतरीन सही रास्ता है। आपने आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया डीएक्शन को चूज करके, बिकॉज अभी आप सही रास्ते में हो। इसमें जल्दी जाते हो या धीरे जाते हो ये बाद में देखेंगे, बट इसमें जाने के लिए रास्ता रेडी है। बट अभी मेरा पास ही टाइम है, अगर मैं धीरे जाता हूं ये तो तेजी करना है बस। मैं कैसे बोलता हूं डीएक्शन इज द परफेक्ट कंपनी। यू सी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हजारों कंपनी आते हैं हर साल, बट 80% ऑफ द कंपनी, अगर 100 कंपनी शुरू होता है उसमें से 80 कंपनी 1 साल से ज्यादा नहीं रहता है। सिर्फ 20 ही कंपनी 1 साल जिंदा रहता है। ये 20 जो कंपनी है इसमें से अगर 80 कंपनी 5 साल 5th एनिवर्सरी नहीं देखता है। जो 5th एनिवर्सरी देख दिया हम बोलते हैं दैट इज द गुड कंपनी। अगर कोई एमएलएम कंपनी 5 साल जिंदा रह गया हम बोलते हैं दैट कंपनी इज ए गुड कंपनी। अगर कोई कंपनी 10 साल जिंदा रह गया वी टेल दैट इज द स्टेबल कंपनी। अगर कोई कंपनी 15 साल का ऊपर रहता है वी टेल दैट इज द एवरलास्टिंग कंपनी। वो कंपनी मिट नहीं सकता है, बिकॉज ऑलरेडी उसका सिस्टम फैल चुका है, अभी सिस्टम उसे ऑपरेट करना लगा है। पहले 5 साल 10 साल लोग कंपनी को ऑपरेट करते हैं, 10 साल का बाद सिस्टम कंपनी को ऑपरेट करता है, तो इसीलिए इट्स एन एवरलास्टिंग कंपनी। अगर आप डीएक्शन में देखेंगे इंडिया में वी आर इन अराउंड 22 इयर्स। अगर दुनिया में देखेंगे वी आर क्रॉस ऑलमोस्ट 30 इयर्स के सेलिब्रेशन का साथ डीएक्शन अभी जुड़ने वाला है। सो इट इज द परफेक्ट एवरलास्टिंग कंपनी, नंबर 1। और नंबर 2 इज डीएक्शन का साथ जो प्रोडक्ट है इट्स अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर को बोनस साल में एक बार नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को बोनस महीने महीने चाहिए। तो अगर महीना महीना बोनस चाहिए तो जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं, जो प्रोडक्ट वो डील करते हैं, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो महीने महीने में उसका डिमांड हो। समझो मैंने मशीन बेच दिया, एक एसी बेच दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये कंज्यूमर को पकड़ा, एक कंज्यूमर को मनाया, ये कंज्यूमर को अच्छा एसी है मैंने बेच दिया, बट अगले महीना वो एसी मेरे से खरीदेगा नहीं खरीदेगा, बिकॉज 5 साल के लिए वो कंज्यूमर मेरे लिए बंद है। बट मैंने एक टूथपेस्ट दिया राहुल को, राहुल मेरे लिए कंज्यूमर है, बट अगले महीना राहुल टूथपेस्ट यूज करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो मेरे लिए कंज्यूमर, अगर मैं एक बार कंज्यूमर को पकड़ लिया तो महीना महीना ये कंज्यूमर से मुझे बिजनेस आता ही रहेगा। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट इन्वॉल्व डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डीएक्शन डीलिंग विद ऑल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। नंबर 3 इज खुद का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। सो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे डीएक्शन का खुद का प्रोडक्ट है और खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। हमारे पास 6 फैक्ट्री है इंडिया में। मैं ये नहीं जानता हूं कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 6 फैक्ट्री रखा हुआ है। अच्छा, कंपनी ने 6 फैक्ट्री क्यों रखा? एक फैक्ट्री से काम नहीं क्यों चलाया? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। अगर कहीं भी रॉ मटेरियल नहीं आता है तो एक फैक्ट्री बंद होता है तो दूसरा फैक्ट्री हमको सपोर्ट देता है। इतना एक मजबूत नेटवर्क ऑफ फैक्ट्री इंडिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग का साथ नहीं है एक्सेप्ट डीएक्शन। और 6 फैक्ट्री भी खुद का फैक्ट्री है, अदर देन आवर मेगा फैक्ट्री जो हमारा सिद्दीपेट में आने वाला है विथ
50 एकड़ जो लैंड है उसमें एक मेगा फैक्ट्री आने वाला है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डीएक्सन का फैक्ट्री होगा, वो सिद्दीपेट तेलंगाना में होगा। वो छोड़कर हमारे पास 6 फैक्ट्री है, दैट पुट अस इन बिग कमांड, एक बहुत बड़ा एक कमांड का ऊपर डालता है। एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस, जब कंपनी इंटरनेशनली एस्टैब्लिश होता है, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल भी जितना भी कानून है वो कानून को पास करता है, वो कानून को वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है, वो इंटरनेशनल कानून को वो कंपनी सेटिस्फाई करता है, देन ओनली इंटरनेशनली वो बिजनेस कर सकता है। सो अगर हम डीएक्सन में देखेंगे, डीएक्सन मोर देन 60 कंट्रीज में वेल एस्टैब्लिश्ड ऑफिस का साथ है, मोर देन 200 कंट्रीज में उसका कंज्यूमर है। इसका मतलब ये है हर एक कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी का प्रोडक्ट ने टेस्ट किया है और उसे पास किया है। डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान को हर एक कंट्री ने टेस्ट किया है और पास किया है। कोई एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां पे डीएक्सन का प्रोडक्ट फेल हुआ है या डीएक्सन का प्लान फेल हुआ है। तो इसीलिए ये हमको एक बहुत बड़ा ताकत देता है, जो प्रोडक्ट का साथ, जो प्लान का साथ हम काम करते हैं, ये वर्ल्ड लेवल में टेस्ट हो चुका है, साबित हो चुका है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, प्लान है। सो ये है। एंड द फाइनल थिंग इज डीएक्सन का जो यूनिकनेस है, वन वर्ल्ड वन मार्केट, एक पृथ्वी एक बाजार। तो दूसरा कंपनी का साथ शायद मेरी नजर से नहीं है। सो दैट मींस आप घर बैठकर दुबई में या मलेशिया में जहां भी डीएक्सन चल रहा है, वहां आपका नेटवर्क आप चालू कर सकते हैं, वहां से आपको इनकम इंटरनेशनल बोनस की तरफ आपका बैंक अकाउंट में आता है। दिस इज पॉसिबल ओनली विद डीएक्सन। दैट्स व्हाई डीएक्सन इज वन ऑफ द यूनिक कंपनी। सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, क्वालिटी की वजह से नहीं है, उसका ऑपरेशंस देखो और इवन उसका सीईओ देखो, इवन द फाउंडर ऑफ द कंपनी इज आल्सो वेरी यूनिक विद लॉट ऑफ ये जो है उनका जो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो जितने भी उन्होंने कंपनी को सजाया है ना, एवरीथिंग एक फॉर्मूला का साथ सजाया हुआ है। उनका ट्रेनिंग भी बोला एक फॉर्मूला का साथ रहेगा, प्रोडक्शन भी बोला एक फॉर्मूला का साथ रहेगा, पूरा पॉलिसी जो भी है एवरीथिंग कम्स अंडर एक पॉलिसी का अंदर रहता है। तो दिस विल टेक केयर ऑफ द कंपनी और ये कंपनी जबरदस्त चलता ही रहेगा। दिस इज हाउ द कंपनी हैज बिकम द यूनिकनेस इन दिस इंडस्ट्री। एक विश्वास तब आया था, तब वो देखे थे इसका साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। जब ये डीएक्सन बिजनेस शुरू हुआ था, इट वाज स्टार्टेड बाय अ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर। डॉक्टर रत्ना वसुपाल ने जब ये बिजनेस शुरू किया था, देन इट वाज एप्टली सपोर्टेड बाय प्रोफेसर वसुपाल। सो दोनों नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, एक है डॉक्टर आप पता है, डॉक्टर दे आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ डिफरेंट आइडियाज। इवन आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। एमएलएम के बारे में क्या सोच। तो ये सब लोग है ना, एक क्लोज्ड माइंडेड रहते हैं। नो ऑफेंस टू द डॉक्टर, जस्ट मैं बोल रहा हूं। सो व्हेन दिस इंडिया स्टार्टेड, दे स्टार्टेड विद दिस कपल। ये कपल ने ऐसे ही डीएक्सन को नहीं माना, डेफिनेटली उन्होंने बहुत होमवर्क किया, इसका ऊपर रिसर्च किया, ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, या बिजनेस चलेगा। बिकॉज ये एक साइड है प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए, प्रोडक्ट को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर, और एक साइड है बिजनेस सिस्टम को एनालाइज करने के लिए प्रोफेसर। ये दोनों ने मिलकर ये डीएक्सन को बहुत अंतरिक तक जाकर एनालाइज करके सर्टिफाई करके फिर खुद के ऊपर अपनाया। देन लोगों को दिखाया था, एक मैं इतना बड़ा प्रोफेसर ये छोड़कर मैं डीएक्सन कर रहा हूं, मैं इतनी बड़ी डॉक्टर, मैं डॉक्टर छोड़कर अभी डीएक्सन का साथ हूं, मैं ऐसे ही टूथपेस्ट नहीं बेचती हूं, ऐसे ही कॉफी नहीं बेचती हूं, ऐसे ही सोप नहीं बेचती हूं। इसका पीछे बहुत बड़ा एक सोच है। ये सोच लोगों का ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास लेकर आया, वहां से शुरू हुआ था डीएक्सन का कहानी। फिर देन व्हेन इट कम टू द थिंग, देन फिर देखो लोगों का डीएक्सन का साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। देन इट कम टू दैट वी हैव ए प्रोफेशनल डॉक्टर, एक बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन, एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनका साथ आज है। से ये वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, वो उनका साथ डीएक्सन का जर्नी शुरू हुआ था, वो डीएक्सन का साथ ज्वाइन हुए। ओके, आज वो और नॉर्मली जो उनका जो कलीग डॉक्टर जो पेंशन लेते हैं, उसमें उससे 1000 गुण ज्यादा पेंशन उनको घर बैठ के आज मिल रहा है बिकॉज ऑफ द डीएक्सन इनकम। ओके, सो वी हैव द कपल। ये सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ डॉक्टर या प्रोफेसर यहाँ पे जीतते हैं। वी हैव द कपल जो 7 साल का जो मिलियन कमा रहे हैं हर महीना, हर साल का नहीं, कई मिलियन कमा रहे हैं हर महीना, लाखों की कमाई हो रहा है।
So we take the case study of our crown ambassador सुरेंद्र प्रसाद और धर्मशिला जी, जो इंग्लिश आज तक बोलना या लिखना नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी डीएक्शन में उनको सफल हासिल हुआ है। सो ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को डीएक्शन है, अगर पढ़े लिखे नहीं भी है फिर डीएक्शन में आप सक्सेस हो सकते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े बड़े शहरों के लिए डीएक्शन है, आप कोई भी ग्राम में हो फिर भी डीएक्शन आप वहां पे आप सफल हो सकते हो। वी हैव द स्टूडेंट, वी हैव द हाउसवाइफ, वी हैव लॉट ऑफ पीपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारा प्रवीण ज्योति थे, उन्होंने काम छोड़कर फिर डीएक्शन का पीछे आए थे। कैसे आए थे? एवरीथिंग बिकॉज ऑफ डीएक्शन। ऐसे ही एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब किसे कौन छोड़ेगा? गवर्नमेंट काम मिलना बहुत डिफिकल्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट काम मिलना उससे बड़ा डिफिकल्ट है। और ये बंदा ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम छोड़ दिया और डीएक्शन में फुल टाइम लगा। तो उनका पीछे ये सोच, क्या सोच होगा इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर डीएक्शन का पीछे आने के लिए। सो कितना बड़ा ये एक्चुअली उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उनको पता है उससे ज्यादा फायदा डीएक्शन में उनको मिलने वाला है। सो इट्स ए रिस्कलेस बिजनेस। सो इसलिए मैं बोलता हूं यू हैव thousands of people who have become successful in this business and we have distributor who enjoy the legacy income। हजारों लोग आज अगर हम डीएक्शन में देखेंगे ना, हजारों लोग है डीएक्शन में जो डीएक्शन का साथ जुड़े थे, आज वो दुनिया में नहीं रहे, बट बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम आज हजारों उनका फैमिली डीएक्शन से एक इनकम उनका फैमिली को जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। जो लाइफस्टाइल वो लोग जीते थे वो सेम लाइफस्टाइल आज भी उनका फैमिली जीत रहा है। जो पत्नी को छोड़ के गया तो सिर्फ दुनिया में छोड़ के नहीं गया, पत्नी का साथ डीएक्शन का कार्ड भी छोड़ के गया, तो इसलिए वो पत्नी आज सुरक्षित है। बच्चे को छोड़ के गए, सिर्फ बच्चे को छोड़ के नहीं गए, उसका साथ जो डीएक्शन का कार्ड है वो छोड़ के गए, आज के लिए वो बच्चे भी आज सुरक्षित है। सो नाउ इट हैज बीन प्रूवन, डीएक्शन में जीतने के लिए आपका एजुकेशन कोई बैरियर नहीं है, आप इंग्लिश जानते हो नहीं जानते हो कोई बैरियर नहीं है, आप कहां से हो कोई बैरियर नहीं है, आप मेल हो या फीमेल है, पुरुष या महिला हो कोई बैरियर नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है नहीं है कोई बैरियर नहीं है। अगर आपका अंदर जीतने का थोड़ा भी जिद है तो डेफिनेटली आप डीएक्शन में जीत सकते हो, बिकॉज इसका कारण है डीएक्शन का जो सिस्टम है इट्स ए वेरी सिंपल सिस्टम। तीन चीज मैं बोलना चाहता हूं, डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है बट बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है विच वर्क ऑन द वेलनेस, विच वर्क ऑन द एंटी एजिंग एंड विच वर्क ऑन द सेल्युलर न्यूट्रिशन, जो आपका कोशिका है उसका न्यूट्रिशन के लिए काम करने वाला प्रोडक्ट है डीएक्शन का प्रोडक्ट। तो समझो इसका मार्केट का डिमांड कैसा रहेगा। लोग बोलते हैं सर डीएक्शन का मार्केट का डिमांड कब तक रहेगा? जब तक मेरा शरीर में कोशिका रहेगा तब तक रहेगा। सो दिस प्रोडक्ट का डिमांड जो है एवर लास्टिंग एक डिमांड हुआ, एक प्रोडक्ट हमारा साथ में है। और डीएक्शन का जो प्लान है सिंप्लीफाइड मार्केटिंग प्लान है। जब आप सिर्फ प्रोडक्ट खाते हो, आपने किसी का साथ बात नहीं किया, किसी को स्पॉन्सर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ डीएक्शन का प्रोडक्ट आप खाते हो, फिर भी आपको 25% इनका डिस्काउंट बोनस मिलता है, नंबर 1। और नंबर 2, जितने भी प्रोडक्ट आप लेते हो उसका एसपी से आपको 25% एसपी से मिलता है, आपको स्टार एजेंट पोजीशन भी मिलता है विदाउट क्रिएटिंग एनी टीम। सिर्फ खाने का फायदा है। जब आपका नीचे लोग जुड़ते हैं देन 7 टाइप ऑफ अदर इनकम, 7 तरह की दूसरा इनकम भी आपका साथ जुड़ता है। ऐसा एक पावरफुल मार्केटिंग प्लान है डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर सपोर्ट। हर एक मेंबर का साथ एक ऑटोमेटिक ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट मिलता है, जो उसमें से वो घर बैठकर देख सकते हैं उनका परचेस कितना हुआ, वो उनका मेंबर कहां है, उनका मेंबर ने कहां परचेस किया, वो मेंबर का नीचे कितने मेंबर है, किसने परचेस किया, किसने परचेस नहीं किया, कौन से देश से उनका टीम में परचेस हो रहा है, कौन सा मुल्क से उनका मेंबर ज्वाइन हो रहा है, कितना बोनस आ रहा है, एवरीथिंग एक छोटा सा एक ऐप का अंदर, एक छोटा सा एक सपोर्ट का अंदर जो पासवर्ड हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, ये रहता है। ये डीएक्शन ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में और कस्टमर सपोर्ट के बारे में। सिंस द अबव आर वेरी सिंपल एंड येट with very high technology backup का साथ है, it help everybody to adapt and success in the system। ये है डीएक्शन का कारण। हर एक तरह के लोग डीएक्शन में आते हैं और सफल होने का कारण बनता है।
बिकॉज ये जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर डुप्लीकेट होना है तो आपका जो काम करने का तरीका सिंपल होना चाहिए। अगर सिंपल नहीं होता है तो ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो क्या सिंपल मेरा टेक होम मैसेज है, 3 स्टेप्स। ऑलवेज रिमेंबर 3 स्टेप। डीएक्शन में सफल होना है, सिर्फ 3 स्टेप का ख्याल रखो। अगर आप सक्सेसफुल है डीएक्शन में, फिर भी ये ख्याल आपको जरूर रखना है। आप सक्सेसफुल बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं डीएक्शन में, फिर भी आपको ये 3 स्टेप याद रखना है। डीएक्शन में आप ज्वाइन हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, फिर भी आपको ये 3 स्टेप याद रखो। नंबर 1 इज डीएक्शन में अगर आप सफल होना चाहते हो, बहुत सिंपल है, बी ए गुड कंज्यूमर। एक अच्छा कंज्यूमर बन जाओ डीएक्शन का। जितने भी डीएक्शन का प्रोडक्ट है, आप जो प्रोडक्ट लेने का ताकत आपका ऊपर जितना है, वो प्रोडक्ट आपका घर में यूज करना शुरू करो। नंबर 1 बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है, देन क्या होता है, यू बिकम ए कंज्यूमर। एक अच्छा कंज्यूमर बनो, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कंज्यूमर रेडी करो। अभी क्या करना है, सेकेंड स्टेप, जैसा आप कंज्यूमर बने थे, आपके नीचे कंज्यूमर रेडी करो। ये प्रोडक्ट खाने के लिए लोग आपका साथ होना चाहिए। कैसे होंगे, जब ये प्रोडक्ट के बारे में आप शेयर करेंगे, ये प्रोडक्ट की खूबियत आप दूसरों से बोलेंगे। ये प्रोडक्ट के आप नेचुरली बोलो। ऐसा नहीं ये प्रोडक्ट बेचना है इसलिए हर डोर में जाके सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं बोलने का। जब आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो, आपका दोस्त का साथ बोलते हो मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा है, तो इसमें से 2 चीज होगा। एक, आपका दोस्त ये प्रोडक्ट का ऊपर आकर्षित हो सकता है, अदरवाइज आकर्षित नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका काम प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, आपका काम अच्छे बातों को दूसरे तक पहुंचाना, दैट्स ऑल। मैंने टूथपेस्ट यूज किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने बच्चा स्पाइरुलिना खाया, वो अच्छा कर रहा है। इसमें से कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जब प्रोडक्ट खरीदेंगे, यू क्रिएट कंज्यूमर। जब आप कंज्यूमर क्रिएट बनते हो, नाउ यू एंटर द सेकेंड स्टेप, यू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। समझ, पहला स्टेप इजी, कंज्यूमर बनाना। सेकेंड स्टेप डिस्ट्रीब्यूटर बनना, माने आपका नीचे कंज्यूमर रेडी करना। ये थर्ड स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो आपका नीचे कंज्यूमर है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ लेकर जाना, उनको मदद करना एक बिजनेस सेटअप करने में। जब आपका नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, देन यू बिकम ए नेटवर्कर। पहला कंज्यूमर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन नेटवर्कर। ये 3 चीज आप ध्यान में रखो। ये 3 चीज का ऊपर आप काम करो। इसका ऊपर बहुत वीडियो हो चुका है, सर्वाइवल कैसा करना, कंज्यूमर कैसा करना, यू कैन सी द वीडियोस, so you will get more idea on that one. And most important, another take home message for today is now business डीएक्शन का जो बिजनेस है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले जो डीएक्शन का बिजनेस 2000 में था, जब लोग प्रोडक्ट लेते थे, लोग कैश बिल हाथ में लिखते थे, हाथ में लिखकर देते थे, फिर सब कैश बिल जमा कर हेड ऑफिस को जाता था, हेड ऑफिस वहां पे कैश बिल एंटर करता था, फिर बोनस आता था। बट वो जमाना चला गया है। अभी जमाना टेक्नोलॉजी का है, अभी जमाना इंटरनेट का है। अभी आप डीएक्शन में सक्सेस होना चाहते हो, नो, आपका घर छोड़कर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलने का बाद भी घर से आप बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपका पास एक स्मार्टफोन हो तो। ये एक स्मार्टफोन होगा तो इसमें से आप डीएक्शन प्रोडक्ट खरीद सकते हो ऑनलाइन में। इसमें डीएक्शन प्रोडक्ट आप बेच सकते हो टू योर नेटवर्क। इसमें आप नेटवर्किंग रिक्रूट कर सकते हो, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो सकता है। आप लोगों को आपका वीडियोस बेच सकते हो, लोगों का साथ बात कर सकते हो, लोगों का मोटिवेट कर सकते हो। तो इसीलिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को एक स्मार्टफोन होना बहुत बहुत जरूरी है। सर मुझे टेक्नोलॉजी पता नहीं है तो मैं क्या करूं? एक ही सीधी बात है, टेक्नोलॉजी सीख लो। टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ नहीं है। पहले लोग सोचते थे सर मुझे ऐसा नहीं करने आता, ऐसा नहीं करने आता। जो लोग बोलते थे ऐसा नहीं करने आता, वो लोग आज ज्यादा टच फोन यूज करते, वो लोग यूट्यूब में पड़े रहते, वो लोग फेसबुक में पड़े रहते। जो पहले बोलते थे सर मुझे ऐसा भी करने नहीं आता, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए एक डिजिटल फोन आपका पास होना बहुत जरूरी है। इसका दाम भी बहुत कम हो जाएगा, 4000-5000 में आपको मिल जाता है। जब ये आपका पास रहता है तो समझो एक बिजनेस ऑफिस आपका पॉकेट में लेकर आप घूमते हो। सो इसीलिए टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन का साथ जाना,
जब आप YouTube देखते हो, YouTube में आपका वीडियो कैसा डालना है ये सीख लो, ये सब फ्री है, ये एक पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। विदाउट दिस वन यू कैन डू वंडर्स विद दिस वन। डिजिटल का साथ आ जाओ, 3 स्टेप ख्याल करो, गुड कंज्यूमर, गुड डिस्ट्रीब्यूटर एंड गुड नेटवर्कर, एंड लास्ट मैसेज इज यू आर इन योर परफेक्ट इंडस्ट्री एंड यू आर इन योर परफेक्ट कंपनी। अगर आप सक्सेस हो या नहीं हो ये बात, ये सेकेंडरी है, पहला है आपका रास्ता सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो रास्ते में जा रहे हो ये रास्ता सही रास्ता है। हाँ, कुछ लोग चल के जाते हैं, कुछ लोग दौड़ के जाते हैं, कुछ लोग रेंग कर जाते हैं। मेरा कहना है एक जगह में बैठो मत, जो भी है रास्ता सही रास्ता है। तो अभी इसमें दौड़ नहीं सकते तो चल के जाओ, चल के नहीं जा सकते तो रेंग कर जाओ, बट एक जगह बैठो मत। धीरे 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 करके भी डीएक्शन करना शुरू करो। डेफिनेटली एक दिन ना एक दिन यू विल रीच द फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसा एक सिस्टम आपका साथ रहेगा जो आपका एक सहारा बनकर रहेगा, आपका फ्यूचर का एक सहारा बनकर रहेगा, आपका बुढ़ेपे का एक सहारा बनकर रहेगा, आपका फैमिली का एक सहारा बनकर रहेगा। विद दिस वन आई एंड दिस वन। नेक्स्ट अगले महीना और एक नया टॉपिक का साथ आपसे मुलाकात होने की कोशिश करेंगे। सो इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू विजय एंड थैंक यू राहुल एंड थैंक यू प्रोफेसर एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर अटेंडिंग द शो। ओवर टू यू विजय एंड राहुल।